शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा को 13/2/2021 को साकार वाणी मुख्य सारमा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न में कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? बाबाले हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ कि कुन चाहिँ खुराक तिमी बच्चाहरूलाई बाबा समान बुद्धिवान बनाइदिन्छ? उत्तरमा छ यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबाले हामीलाई ज्ञान अमृत जो दिनुभएको छ पढाइ, यहीबाट हाम्रो बुद्धिको खुराक मिल्छ। यही खुराकले हाम्रो बुद्धि पारस बुद्धि बन्छ। गीत में तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ, ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू फिर यह बेहद की बात है। हामी पनि बाबाको बच्चा हौं, बाबाको गोदमा हाम्रो जन्म भयो, हामी पनि बाबाको वारिस बच्चा हौं। हाम्रो स्वयंको तकदीर अर्थात बिगड़ेको तकदीर बाबाले जगाउनु भएको छ। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही है, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम भी गाते थे ना, हामीहरूले पनि गान गर्थ्यौं देवी देवता को। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं।
अब त हामीलाई बाबाले लक्ष्य दिनुभएको छ, तिमी मनुष्यबाट देवता बन्यो, त्यसको पुरुषार्थ हामी गरिरहेका छौँ। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकरलाई हामी देवताए नमः भन्छौँ। जब शिव बाबाको नाम आउँछ त्यसपछि शिव परमात्माए नमः। यसको अर्थ पनि अहिले हामीलाई स्पष्ट भयो कि शिव बाबा तीनटै देवतालाई पनि रचनेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है ना। पत्थर बुद्धिलाई सुन जस्तो बुद्धि अर्थात एकदम बुद्धिवान बनाने वाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। वास्तव में पारस बनाने वाले तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नरक। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है। यह अंचली अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं यह पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाढ़ मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाढ़ आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाढ़ों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्मा में लीन हो जाने की कोई बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात अपने बाप का, मनुष्य आत्माएं अपने बाप परम पिता रचयिता को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करते हैं। ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रेस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन
दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं, कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया। फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो, है ना। जसले दिएको थियो उसैले लियो, हाम्रो त केही पनि रहन्छ, फेरि हामी मेरो मेरो भनेर किन रुन्छौं। ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं, बाप समझाते रोने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट मुहा होना है। यसको अर्थ ज्ञानको चिन्तन गरेर खुसीमा रहने, हैन। मर्यो भनेर रुनु भन्दा अब उसले अर्को नयाँ जन्म पाउनेवाला छ र कुनै न कुनै आमालाई उसको आमाको गोदमा बसेर हँसाउनेछ, खुसी दिनेछ, यस्तो चिन्तनमा हामी रहने। अब जति हामी रुन्छौँ उसको आत्मालाई गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारण बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे, हैन, अम्मा मरे तो भी हलवा खानाको अर्थ के हो त, तिमी खुसीमा रहौ र खुसीकै दान देऊ, उसलाई दुःखको आँसु नदेऊ भन्नुहुन्छ। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना, यह सब है दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाली मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो खा नहीं सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते काल खा गया, बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं हो, तो वह कहेंगे यह भी के तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है, हैन। बाबाले हामीलाई आस्तिक बनाउनु भएको छ। बाबा को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभयो, के कर्तव्य गर्नुहुन्छ, तो जान्नु वास्तवमा आस्तिकता हो। बाप को तो कोई जानते ही नहीं, इसलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना, है ना। सारा संसार बाबा को घर हो भन्नुहुन्छ बाबाले। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, है ना। सत्यको महिमा नै छ, जहाँ घिउ दुधको नदी बग्छ। गाई र बाख्रा पनि, हैन, बाघ पनि एउटै घाटमा पानी पिउँछ। अब यस्तो कुरा अरूलाई त कल्पना जस्तो लाग्छ, त्यसै कारण सुनेर हाँस्छन्। तर हामी बच्चाहरूले फेरि बाबाको ज्ञानले, हैन, मनन चिन्तनले बुझेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। जहाँ सत्युग हुन्छ त्यहाँ सब कुछ राम समान हुन्छ, हैन। त्यसै कारण गाइन्छ राम राजा राम प्रजा राम साहुकार, अर्थात् अधर्मको कुरा भने त्यहाँ छैन। मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाई भनिन्छ, त्यस्तै मर्यादा सत्युगमा छ।
तुम बच्चे जानते हो, अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, यही व्यास देव। उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मौज न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असूल नाम है ही शिव। तो शिव बाप कहते हैं, किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा शिव, वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते, अब तुमने अपने आत्मा को रियलाइज किया? बाबाले हामीलाई के सोध्दै हुनुहुन्छ, बच्चा आँखाले, यो बाहिरी आँखाले देखिने चिज होइन आत्मा, तिमी आत्मालाई अनुभूति गर, तिमीले गर्यौ त भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो, हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो, हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं, यह ड्रामा कब से शुरू हुआ? परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, हैन। यो ड्रामाको कहिले पनि विनाश हुँदैन, तर परिवर्तन भने हुन्छ। अहिले परिवर्तनको समय छ, हैन। यसलाई पनि हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, यो बनिसकेको ड्रामा हो, बनिसकेको छ, तर हामीले फेरि पनि पुरुषार्थ गर्ने पनि ड्रामामा बनेको छ, हैन। फेरि ड्रामामा बनिसकेको छ के रे भनेर पुरुषार्थ हामीले फेरि नगर्ने चाहिँ होइन, पुरुषार्थ त गर्न छोड्नु हुँदैन। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड अर्थात भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, है ना। शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ, म ब्रह्माको शरीरमा प्रवेश गरेर ब्रह्मा मुखद्वारा तिमीलाई सम्झाउँछु। इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं, है ना। त्याग फेरि के को गर्ने हो त 5 विकार को गर्ने हो। बाबाले हामीलाई त्यही त्याग सिकाउनु भएको छ। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो,
5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम हो राजयोगी, तुम तो राजयोगी बनते हो। तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की, है ना। बाबाले फेरि प्रतिज्ञा गर तिमी बच्चाहरूले हैन भन्नुहुन्छ ताकि तिमी निर्विकारितालाई प्राप्त गर्न सक। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सच्चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बिके तो दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है, न शास्त्रों में न भक्तों को न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए का संन्यास करना है। बाबाले के भन्नुभयो, तिमी बाबासँग पनि सुखको वर्षा लिऊ र सबैलाई सुख देऊ, सुखको देवता बना। राज ऋषि बन्नको लागि हैन गृहस्थको त्याग गर्नु जरुरी छैन, तर विकारको संन्यास गर। दोस्रो पोइन्ट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। बाबाले दोस्रो पोइन्टमा हामीलाई सम्झाउनु भयो, बाबाको पढाइ, मुरलीको पढाइ नै हाम्रो आत्माको लागि सच्चा खुराक हो। यसैले हामी बुद्धिवानको बुद्धिवान बन्न सक्छौँ बाबा समान। सद्गतिको लागि अरूको सुनी सुनाई कुरामा नगएर बाबाले दिएको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। बाबासँगै सुन्ने र मोहजित बन्नलाई पनि बाबाले हामीलाई भन्नुभएको छ। बीचमा पनि भन्नुभयो नि, अम्मा मरे तो भी हलुवा खाना, अर्थात् ज्ञानको तिमी खुसीमा रहौ। शरीर मात्रै उसको छुटेको हो, ड्रेस र एड्रेस मात्रै चेन्ज भएको, आत्मा त कसैको पनि मर्दैन। त्यसै कारण हामी मोहमा बाँधिएर रुनुको जरुरत छैन। वरदान, सदा सोमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्वको सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। बाबाले आज हामीलाई के वरदान दिनुभयो त? सधैँ सोमानमा स्थित रहेर निर्माण स्थितिद्वारा सबैलाई सम्मान दिनेवाला माननीय पूजनीय बन भन्नुभएको छ। विस्तार छ, जो बाप की महिमा है वही आपका सोमान है। सोमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सोमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सम्मान देना देना नहीं, लेना है।
हैन। जो बाबाको महिमा छ त्यो हाम्रो सोमान होस्, सोमानमा स्थित रहेर निर्माण बन भन्नुभएको छ बाबाले। जति हामीलाई माग्ने हैन दिने बानी हुन्छ त्यति फेरि स्वतः हामीलाई रिटर्नमा मिल्छ। मान मागेर होइन दिएर मिल्छ भन्नुभएको छ बाबाले। स्लोगन, जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बाँड्दै चलो। जाननहारको साथ करनहार बनेर असमर्थ आत्माहरूलाई अनुभूतिको प्रसाद बाट अर्थात् अनुभव गराऊ भन्नुभएको छ बाबाले। आज बाबाले सारमा के भन्नुभएको थियो त? आज बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्नोत्तरमा थियो, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।